बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त जितेंद्र व्यास। जैसा कि हमने पहले ही देखा था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलेगी तो मैं बाइंग साइड का ट्रेड लूँगा, लेकिन गैप डाउन ही खुली, लेकिन ऊपर आने का उसको कोई मौका ही नहीं मिला। वो ऊपर 50-100 पॉइंट जैसा 50-60 पॉइंट जैसे ऊपर आई भी थी, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ स्ट्रेंथ रही नहीं थी, तो हम बाइंग साइड का कोई मौका नहीं ढूंढ पाए थे इसके अंदर। तो करंट सिनारियो ये है कि निफ्टी सपोर्ट पर ही बंद है 14,600 के, और अगर ये इसके नीचे खुलेगा तो निफ्टी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड आ सकता है, वापस से 14,250 तक उसको वापस सपोर्ट एक अच्छा खासा मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा एक गड़बड़ सा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं एफआई ने कल क्या किया, डेटा क्या बोलते हैं। तो हमारे जो रिटेलर हैं वो ज़बरदस्त बाइंग साइड में आ गए हैं एकदम से। होल्डिंग उनकी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव में हो गई, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके पास आ गए। इंडेक्स कॉल में भी उन्होंने अपनी पोजीशन घटा दी सारी, यानी रिटेलर फिर से बाइंग में आ गया। ये एक अच्छे साइन नहीं है बाजार के लिए। पुट राइटिंग उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 1.5 गुना हो गई पहले के मुकाबले। ये एक और नेगेटिव साइन। फ्यूचर भी उनका काफ़ी, फ्यूचर में भी उनकी बाइंग ही हुई है, काफ़ी सारी बाइंग हुई है। 12,000, 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, ज़बरदस्त। 5,80,000 से सीधे 7 लाख। बहुत डेयरिंग है, रिटेल क्लाइंट में बहुत डेयरिंग है। देखिए फ्यूचर्स में क्या किया एफआई ने। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग्स फ्यूचर में एकदम से ही घटा दी है, लगभग आधे से भी कम कर दी। वैसे इंडेक्स कॉल के अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, ये एक आश्चर्य की बात है कि उसने अपने इंडेक्स कॉल में पोजीशन बढ़ाई है। इंडेक्स पुट में उसने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, तो मेरे ख्याल से इसने इसके साथ कुछ हेजिंग फेजिंग किया होगा। इंडेक्स पुट में उन्होंने लॉन्ग्स अपने पुट शॉर्ट उन्होंने बढ़ा दिए हैं, जो पहले कम थे एकदम से बढ़ा दिए हैं, और स्टॉक भी बाइंग करके गए हैं, 48,000 स्टॉक्स भी बाई करके गए हैं। चलिए ठीक है। प्रोज ने अपनी इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन कम करी है, बहुत वैसे भी कम थी, और थोड़ी कम कर दी। जो सेल पोजीशन थी उनकी और भी कम हो गई। इंडेक्स कॉल के अंदर उनकी पोजीशन अच्छी खासी शॉर्ट बढ़ गई है उनकी, यहाँ पर उन लोगों ने अपना वो किया है। और इंडेक्स पुट भी उन्होंने, जो राइटर थे वो एकदम से बायर हो गए, तो यानी ये भी एक बाज़ार के लिए नेगेटिव साइन है। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि बाज़ार इतना होने के बाद भी एफआईआई ने बाइंग करी है, तो ज़रूर कोई स्टॉक स्पेसिफिक होगा या कोई इंडेक्स स्पेसिफिक में ही होगा। ये फार्मा सेक्टर हो सकता है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मा ही होगा, लेकिन फार्मा भी हो सकता है, आईटी भी हो सकता है, एफएमसीजी भी हो सकता है, क्योंकि एफएमसीजी का टाइम ही यही है, जब बाज़ार में अफरा तफरी हो तो एफएमसीजी और फार्मा चलते हैं। तो वो हिसाब किताब से ये दो स्टॉक, दो सेक्टर हो सकते हैं। आईटी भी हो सकता है, क्योंकि डॉलर में आजकल बूम चल रहा है, देखिए क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या होता है, उसके अंदर हमको कहाँ से क्या सपोर्ट मिलता है। ऑप्शन चेन में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। 14,800 पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, और दूसरा 14,900 पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सबसे ज़्यादा 15,000 पर रेजिस्टेंस है। और अपन देखते हैं इंडेक्स पुट के अंदर,
पुट के अंदर तो कोई ऐसा सपोर्ट दिखता नहीं है। एक 14,600 ही अगर ये टूट गया तो 14,500 पर कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं, सीधा 14,600 पर ये जो हमने सबसे पहले चार्ट देखकर ही बोला था कि अगर 14,600 के नीचे गया तो 14,200 तक के चांसेस रहते हैं, बस ये वही है। हाँ, माइनर सपोर्ट है, 14,500 का है, 14,300 का है, ये एक सपोर्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 13,235 ओपन इंटरेस्ट के साथ 14,000 पर ही है। तो यहाँ एक थोड़ा डरने वाली बात ज़रूर है, क्योंकि जो पुट बायर है वो प्रोज और एफआईआई से हैं, तो और कॉल राइटर जो हैं वो रिटेलर हैं, इसलिए इनके कुछ वो नहीं है। थोड़ा गड़बड़ तो है बाज़ार के अंदर। तो दोस्तों, अगर कल बाज़ार ऊपर खुलेगा तो मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड ही लूँगा, ये कंफर्म है। और इनमें भी जो फ्रेश शॉर्ट और ये सब जो दिखता है, इसमें वापस बैंकिंग सेक्टर वापस से वीक हो गया है, तो मैं कोई बैंकिंग स्टॉक्स में या इसमें से जो भी कुछ दिखता है उसमें ज़रूर कोई शॉर्ट का ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। लेकिन जो भी कुछ लूँगा वो प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन बेस पर ही लूँगा। तो दोस्तों, मैं जो भी ट्रेड लूँगा या जो भी एक्शन लूँगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपना लाइव दे दूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। और दोस्तों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई भी क्वेश्चन है या आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर है इसके अंदर कि भाई मेरा अपना कोई ट्रेड नहीं है, मैं क्लाइंट के बिहाफ पर ही ट्रेड करता हूँ। दूसरा, किसी के प्रॉफिट या लॉस से मेरे को कुछ भी लेना देना नहीं है, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और अपने ट्रेड के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें। ओके सर, गुड बाय।